हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है आज की खबरें हम डिस्कस करेंगे जो कि सामान्य अध्ययन से भी संबंधित है कुछ और कुछ अलग हैं समसामयिक मुद्दों पर। और सबसे पहले आज 5वां नवरात्र है, पंचम स्कंद माता। तो स्कंद माता की पूजा आज के दिन की जाती है। ठीक है, तो सभी का जो है माता जो है भला करे और उनको मन इच्छा जो है उनकी पूरी हो। अब देख लेते हैं आज की जो प्रमुख खबरें। कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था जिसमें कहा था कि गर्भपात में महिला की मर्जी चलेगी। 24 हफ्ते तक सभी महिलाएं अब करा सकेंगी गर्भपात और 20 हफ्ते तक अनुमति अविवाहित और विधवा के लिए पहले रखी गई थी। ठीक है, तो भारत अब उन देशों में आ चुका है जहां पर अब गर्भपात को अनुमति मिल चुकी है। पहले जो है पति या पार्टनर की सहमति और कोर्ट के आदेश की आवश्यकता होती थी, अब ऐसा नहीं है। तो अभी भी अमेरिका सहित बहुत सारे ऐसे देश हैं, लगभग दुनिया में 24 देश अभी भी ऐसे बचे हैं जहां पर गर्भपात कानून नहीं है। फिर है नितिन गडकरी के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया कि वाहनों में अगले वर्ष तक 6 एयरबैग जरूरी। पहले ये नियम जो है 1 अक्टूबर 2022 से लागू होना था, लेकिन अभी इसको आगे टाल दिया गया है 1 साल के लिए। ठीक है, तो अगले साल से क्या हो जाएगा, सभी जो गाड़ियां होंगी उनमें कारों में 6 एयरबैग जरूरी हो जाएंगे, जिससे सुरक्षा की दृष्टि से ये किया गया है। अब है पहाड़ के मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों को अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा, क्योंकि पहाड़ों में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जैसे टीचर होते हैं या डॉक्टर होते हैं वो वहाँ पे कोई भी काम करना नहीं चाहता है ज़्यादातर, तो उनको एक प्रोत्साहन देने के लिए भी वहाँ पे 50% ज़्यादा वेतन दिया जाएगा। अगर मान लो देहरादून में 1 लाख रुपए वेतन है तो वहाँ पे 1.5 लाख होगा पहाड़ों में, ताकि वहाँ पे भी लोगों को सुविधाएं मिल सकें और डॉक्टर वहाँ पर टिके। ठीक है, ये खबर वही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी महिलाएं सुरक्षित, कानूनी गर्भपात की हकदार और अविवाहिता को भी 24 हफ्ते तक गर्भपात की अनुमति है। तो ये फैसला इसीलिए दिया गया कि कोई 25 वर्ष के महिला के द्वारा जो याचिका डाली गई थी और वो हाई कोर्ट में उस के विपरीत फैसला आया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष में फैसला दिया। ठीक है, कि गर्भपात किया जा सकता है, जबकि हाई कोर्ट ने इसका उल्टा बोला था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही पूरे देश में जो है स्वतः ही लागू हो जाता है और सभी निचली अदालतों के लिए भी एक वो उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर है केंद्र सरकार ने 67 अश्लील वेबसाइटों पर प्रतिबंध का आदेश दिया है। ठीक है, 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के उल्लंघन का इनके ऊपर आरोप लगा है। और तो पहले भी जब मोदी सरकार आई थी उस समय भी बड़ी मात्रा में अश्लील वेबसाइट बंद की गई थी, लेकिन दोबारा उनको खोल दिया गया था। अभी क्योंकि हर आयु वर्ग के जो छात्र होते हैं या व्यक्ति है उसकी पहुंच स्मार्टफोन तक है, इंटरनेट तक है, तो वो कोई भी व्यक्ति क्या है और कोई भी छात्र इनका इस्तेमाल ना करे, तो इसलिए कड़े कानून की भी ज़रूरत इसमें है। नेक्स्ट आ गया PFI। ठीक है, ये पूछा जा सकता है PFI क्या है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। उत्तराखंड में PFI पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं और पूरे एक तरीके से भारत में ही PFI को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। PFI जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसा संगठन है जो कि कहीं ना कहीं भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। कहीं पे पत्थरबाजी करवा रहे, कहीं पे दंगों का प्रायोजन चल रहा है, तो इस प्रकार की गतिविधि ये संगठन कर रहा था और इसलिए इस पे पूरे राज्य अलग अलग राज्य सरकारें जो है एक्शन ले रही है। तो गुरुवार देर शाम को मुख्य सचिव SS संधू ने PFI पर प्रतिबंध को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। फिर है 7 साल बाद राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ। तो ये जो खेल है ये 12 अक्टूबर तक चलेंगे और ये 36वें राष्ट्रीय खेल है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इनका उद्घाटन किया गया है, तो ये भी याद रखना है। 36वें राष्ट्रीय खेल और गुजरात जो है वो पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कर रहा है। ठीक है, तो 2022 के जो राष्ट्रीय खेल है गुजरात में हो रहे हैं और ये 36वें क्रम के राष्ट्रीय खेल है, 12 अक्टूबर तक चलेंगे। तो ये आपके लिए जो है महत्वपूर्ण खबरें होगी आज की। धन्यवाद।